दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी, और उस नई जानकारी के साथ साथ मैं बता दूँ कि जो आवेदन हुए थे उन आवेदनों को, जो लगभग 8 महीने 9 महीने कहीं पे 10 महीने जब विंडो ओपन हुए उस समय लोगों ने आवेदन किए, अब उनमें कहीं ना कहीं अभिकर्ताओं के ऊपर कुछ दिक्कतें बढ़ना शुरू हुई। कल देखा जाए कई जगह पे पीड़ित जमाकर्ताओं के माध्यम से अभिकर्ताओं को टार्चर करना शुरू किया गया है, और टार्चर करना ही नहीं, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र भी दिया गया और एक ही बात कही गई कि आपने कहा था कि 180 कार्य दिवस यानी 6 महीने में पैसा मिल जाएगा, और 8 महीने 9 महीने 10 महीने हो रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं मिला, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ बातचीत हुई, नहीं भैया मिल जाएगा, और ऐसा वीडियो भी कुछ दिखाए गए। तो उन्होंने एक ही वर्ड कहा, ये आप जानो और मुझे नहीं पता, मैंने पैसा आपको दिया था और आपने 6 महीने में कहा मिला। तो कई ऐसे थाने थे जहाँ कल हम पूरा दिन हमारा यहीं बीत गया। एक आपका नगराम था और निगोहा और हरकंस गढ़ी चौकी का भी मामला था। देखा जाए सुबह से लेकर के लगातार हम को हमारे पीड़ित कार्यकर्ता कॉल किए, नगराम में जाके वहाँ के थानाध्यक्ष से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में चीज़ों को मैंने उनको बताया। बताने के बाद में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाई सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी दी, मैंने उन चीज़ों को भी बताया। और फिर मैंने एक चीज़ और बताई कि 180 कार्य दिवस में, जो अभी पहले 90 दिन की विवेचना का था, 180 कार्य दिवस में अब विवेचना होगी। उसके बाद में इनकी जो भी प्रॉपर्टी है इसी पीरियड में कहीं न कहीं ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, और अटैच करने के बाद में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कराया जाएगा विधि सम्मत तरीके से, जो केंद्रीय कानून है। और केंद्रीय कानून के साथ साथ PID एक्ट का जो पोर्टल आ गया है, जिसके लिए मैंने स्वयं जा कर के वीडियो में बोल देना, बड़ी बड़ी बातें लिख देना, ये माने नहीं रखती। ज़मीन पे काम करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोगों को नहीं पता है कि लोग कहते हैं, मैंने मेरे विषय में बताया कि मैं पुलिस से बहुत डरता हूँ, पुलिस से बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 91 में फोर्स में था। थाने और कोतवाली और पुलिस लाइन, पुलिस के साथ ही मेरी ड्यूटी होती थी। और मैं उस समय से हूँ, इस फोर्स में रहा हूँ जब लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट अशोक प्रियदर्शी साहब थे और शैलजा कांत मिश्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैं इनके साथ भी रहा हूँ। तो डरते, मैंने तो कई जगह देख लिया है कि आप पुलिस के सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाते हो, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ना पहले डरता था और ना आज। मैं कोई डरने वालों में से नहीं हूँ, न मेरे ब्लड में कहीं डर और भय है। और आज भी मैं उसी तरह बात करता हूँ, क्योंकि जो लगभग 12-14 साल फोर्स में रहा हो और पुलिस के बीच में ही रहा हो, उन्हीं के साथ ड्यूटी किया हो, तो ये झूठ बोलना तो लोग खैर बंद कर दे। मैं बताता हूँ, कल नगराम और निगोहा और हरकंसगढ़ी जगह के तीनों जगह अपने अभिकर्ताओं साथियों को मैंने छुड़वाया और चीज़ें बताई। और मैंने एक, हमारे नाम से एक लेटर भी आया है पुलिस अधीक्षक अपराध के वहाँ से, कि जो चीज़ मैंने मांग की थी उन्होंने एक ही चीज़ दिखाया है कि कहीं ना कहीं कि जो रमेश जी ने समस्त ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ताओं को सुरक्षा की बात की है। लेकिन मेरे ज़िले में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी भी पीड़ित, अगर बहुत सारे मामलों में जो मैंने दिखाया था कि बहुत सारे मामलों में एजेंट स्वयं पीड़ित है, इनके ऊपर
किसी प्रकार के अपराध के मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के वो लेटर भी जब मैंने दिखाया तो तीनों जगह से हमारे अभिकर्ता साथियों को छोड़ दिया गया। और मैंने कुछ चीज़ें बता रहे, जैसे अभिकर्ता को सुरक्षा नहीं मिल सकती है, झूठ बोलना बंद करें। मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। बता दें कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के प्रकरण में धोखाधड़ी और दस्तावेजों का परीक्षण तथा आपराधिक जिम्मेदारी निर्वहन करने हेतु चिटफंड प्रकरणों में एजेंटों के विरुद्ध दर्ज विचारण किए जा रहे हैं। प्रकरणों की वापसी के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया गया है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरे हाथ का लिखा नहीं है। आप झूठ बोलना बंद करो। अभिकर्ताओं को सुरक्षा की ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। आने वाले, जैसे कल मैंने जा कर के 3 जगह अपने अभिकर्ता साथियों को बचाया है और मैं पुलिस से न कभी डरा हूँ न डरूँगा। और मैंने देखा है कि जब पुलिस के सामने मौका आता है कौन कैसे बात करता है, मुझे मालूम है। निर्णय लिया, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 306 के प्रावधान के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या संग्रहित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अपर्याप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच का विचारण के किसी प्रकरण में और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच का विचारण किसी भी प्रकरण में उक्त व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध में के संबंध में और उसके किए जाने से चाहे कृता या दुष्प्रेषक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो वो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। अतः तदनुसार अभियोजक अन्वेषण अभिकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 सपठित धारा 307 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त प्रावधान के अनुरूप संचालन लोक अभियोजन एजेंटों के विरुद्ध विचारण किए जा रहे हैं। सभी मामलों में जहां अभियोजन पक्ष को मजबूत करने की दृष्टि से सहायता होती है वहां इन प्रावधानों को उपयोग करते हुए एजेंटों के प्रकरण में अभियोजन का सहायक बनने के लिए विधि अनुरूप राहत देने की कार्रवाई करें। ये मेरा कहना नहीं है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये है वो हाई कोर्ट की ऑर्डर और कापी। तो जो लोग कहते नहीं दे सकते हैं, चाहे मद्रास हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ अभिकर्ताओं को राहत दी गई है। उसी तर्ज पे हम अपने हर कंपनी के, चाहे कोई ठग कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन कंपनियों के पीड़ित कार्यकर्ताओं का जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए मैंने महानिदेशक से जो किया था उसका अब असर दिखना शुरू हो गया और जो आवेदन हुए थे उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और मैं लखनऊ में बैठा हूँ इसलिए करवा भी रहा हूँ, नहीं कोई अभी चक्कर नहीं, केवल बस आंदोलन 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 तो ज़रूरी है लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाना ज़रूरी नहीं। वो लोग हैं जो बगैर बार बार जाए ये काम करना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये जान लीजिएगा, अभिकर्ता सुरक्षा को लेके मैं तब भी गंभीर था, आज भी हूँ। मैं निरंतर कार्रवाई करवा भी रहा हूँ और भुगतान के लिए भी लगातार लगा हुआ हूँ। रोड पे तो लड़ेंगे और रोड पे लड़ने के साथ साथ विधि सम्मत तरीके से भी कार्रवाई होगी। खैर छोड़ो, कौन क्या कह रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी चर्चा हो रही, बहुत सारे काले आ रही। मैं उन सारे जो भी पीड़ित हैं और जो भी हम पे भरोसा करते हैं उन लोगों की काफ़ी वापसी हो गई है और मुझे भरोसा है जल्द ही। और जो लोग हैं, कौन झूठ बोल रहा कौन सत्य ये भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे आरोप लगाए, उनको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं कभी ऐसे आरोपों से कभी डरा भी नहीं हूँ। और यहाँ तक कि मैं
योगी आदित्यनाथ मेरा लेटर है, मैं दिखाऊंगा अगले उसमें कि मेरा लेटर है। सन 2017 में मैं योगी सरकार से मिला, मुख्यमंत्री योगी जी से मिला था, और मिलने के साथ मेरे लेटर पे जो कार्रवाई हुई थी, और उस समय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आदर्श सिंह थे, वो लेटर भी मेरे पास है। दोस्तों, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं डरने वाले व्यक्तियों में नहीं हूँ, और मैं झूठा नहीं हूँ, और कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, और जो बात कहूँगा वो विद प्रूफ कहूँगा। और आगे भी भुगतान के लिए हर पीड़ित जमाकर्ता का क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आपको विद प्रूफ के साथ, विद प्रूफ ही नहीं, उन चीज़ों को ज़मीन पर करके दिखाएंगे। हम मुंह से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।